Brought to you by Techno Camon 30 series. सुपौल लोकसभा की सीट, ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब आप बिहार में सीमांचल के एरिया की बात करते हैं तो सुपौल उनमें से एक सीट है जहां का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। ये सीट भी जेडीयू के पास है। जेडीयू ने यहां से अपने पुराने उम्मीदवार को एक बार फिर से टिकट दे दिया। वहीं आरजेडी ने इस सीट पर एक नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा। बिहार तक के एग्जिट पोल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुपौल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो है, लेकिन इसकी वजह से फायदा किसे हो रहा है ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार तक ने हर एक लोकसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई, साथ ही वहां के प्रत्याशियों से भी हमने बातचीत की। चुनाव के दिन जो बिहार तक के इनपुट कहते हैं उसके अनुसार सुपौल की सीट पर पप्पू यादव का फैक्टर काम कर रहा था। पप्पू यादव सुपौल से सांसद रह चुके हैं। चूंकि पप्पू यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो यहां पर थोड़ी नाराजगी थी। इतना ही नहीं, जेडीयू से बात करें तो दिलेश्वर कामत और वहीं पर आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर हैं, बैद्यनाथ मेहता। बैद्यनाथ मेहता आरएलएम के मेंबर थे, लेकिन वहां से पार्टी छोड़ी और निर्दलीय यहां पर वो चुनाव लड़ गए हैं। उन्होंने भी यहां पर अच्छा खासा वोट काटा है और इससे नुकसान आरजेडी के उम्मीदवार को होता हुआ दिख रहा है। चंद्रहास चौपाल को चूंकि आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, इस वजह से सुपौल के क्षेत्र में यादव वोटर नाराज थे। सुपौल के क्षेत्र में पचपनिया वोटर को लेकर भी काफी बात कही जाती है। सुपौल में नीतीश कुमार ने कई चुनावी जनसभाएं की और इतना ही नहीं, सुपौल की सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि दिलेश्वर कामत ने आखिरी दिन जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया है और चुनाव में ये कोशिश की कि वो हर मतदाता तक अपनी बात पहुंचा सके, तो इसमें वो कामयाब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि दिलेश्वर कामत ने केंद्र सरकार की योजना पर ज़्यादा बल दिया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पूरा लोकसभा चुनाव वो लड़ते हुए दिखे। खास करके पचपनिया वोटरों में सरकार की योजनाओं का भी लाभ की बार बार चर्चा की गई। वहीं पर इस चुनाव में बराबर की टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की भी जनसभाएं यहां हुई, लेकिन पप्पू यादव का फैक्टर सुपौल की सीट पर भी काम करता हुआ दिखा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार तक के एग्जिट पोल में सुपौल की सीट एनडीए गठबंधन जीत सकती है, यानी कि जेडीयू के दिलेश्वर कामत यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि सुपौल की सीट दिलेश्वर कामत के लिए फिलहाल मुफीद रही, यानी कि फिर से एक बार वो चुनाव जीत रहे हैं। हर एक सीट का एग्जिट पोल बिहार तक आपको दिखा रहा है। आप 40 सीट का एग्जिट पोल बिहार तक पर देख सकते हैं। साथ ही बिहार से जुड़ी हर एक राजनीतिक खबर देखिए सिर्फ बिहार तक पर।